आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से मार्क्सियस मास महात्म्य के अध्याय सुनेंगे, जिसमें आपको मार्क्सियस मास महात्म्य के साथ ही हर दिन भगवत गीता का पाठ भी सुनाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, अध्याय 1 से लेकर अंत तक आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा और अपना भरपूर प्यार इन कथाओं को हर दिन दीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र और संजय के बीच वार्तालाप से। संजय को महर्षि व्यास का शिष्य माना जाता है और महाभारत के युद्ध के समय वह धृतराष्ट्र के सचिव की भूमिका में थे। धृतराष्ट्र जो कि बचपन से ही अंधे थे और संजय के पास युद्ध का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा और क्षमता होती है, तब धृतराष्ट्र उसे कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र को पता था कि कुरुवंश स्वामित्व वाली भूमि यानी कि कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान उसके भाई महाराज पांडु की संतानों की तरफ है। इसलिए धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान को धर्म का क्षेत्र बताया। धृतराष्ट्र के मुंह से निकले पहले शब्द से ही पता चल जाता है कि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, जिसमें अधर्मियों का विनाश संभव है। क्योंकि इसके ज्ञान पर पुत्र मोह के कारण अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए धृतराष्ट्र अपने भतीजों को कुछ भी अधिकार नहीं देना चाहते। इस युद्ध के प्रति धृतराष्ट्र आशंकित है, इसलिए संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा? इस प्रकार जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए चले, तब धृतराष्ट्र ने उनसे कहा कि मेरी भी इस युद्ध को देखने की इच्छा है। तब श्री व्यास देव जी ने कहा कि हे राजन, आप इस युद्ध के मैदान में बिना नेत्रों के क्या देख पाओगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो कर ही सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ही श्रवण करवा देंगे। व्यास देव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जान पाऊंगा और कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, इन सबका वर्णन भी मैं महाराज धृतराष्ट्र से किस प्रकार कह सकूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ सब ही बैठे बैठे दिखाई दे जाएगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई। दिव्य दृष्टि के कारण ही संजय ने कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे महाराज, पांडवों की सेना की व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे हैं, हे आचार्य, देखिए देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान पद पुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर युधान, विराट महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, परुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शौर्य पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का भी वर्णन करता हूँ। अब आप सुनिए, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचारी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है बड़ा बल है। अब आप सभी अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। हालांकि भीष्म पितामह ने भी कौरवों की सेना की तरफ से इस युद्ध को लड़ने में अपना भरपूर योगदान दिया था। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ही ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और महाधनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाकर युद्ध की उद्घोषणा की। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय इस शंखनाद को सुनकर कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध करने के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं।
कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने के लिए यहाँ महान योद्धा एकत्रित हुए हैं, मैं उन सबको भी देखूंगा। इस प्रकार संजय ने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हुए आगे कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को भी देख लो। अर्जुन ने चाचा बाबा गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र ससुर और स्वजनों को तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित देखकर अपने ही सब बंधु बांधवों को खड़ा देखा तो परम दयालु होकर और अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधवों को देखकर अब मेरे अंदर युद्ध करने की इच्छा ही नहीं रही। मैं इन सबसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? हे श्री कृष्ण, इस समय युद्ध के मैदान में खड़े हुए विपक्ष सेना के ये सभी लोग तो मेरे ही परिचित हैं, ये सभी मेरे ही तो रिश्तेदार हैं, मेरे ही बंधु बांधव हैं। अब इन सबको देखकर मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं इन सबसे युद्ध कर पाऊं। इस प्रकार युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है, मेरे शरीर में हिम्मत खत्म हो रही है। हे केशव, अब मुझ में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी ही जगह पर एक क्षण भी खड़ा रह पाऊं। हे कृष्ण, मेरा मन चक्कर खा रहा है और इस युद्ध के मैदान में मैं सारे ही लक्षण उल्टे देख रहा हूँ। इस युद्ध के मैदान में अपनों को ही मारकर मुझे कोई लाभ नहीं होगा। हे माधव, जीत राज और सुख अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे केशव, अब इस युद्ध में मैं अपने प्राण और धन की ममता को छोड़कर जाने को तैयार हूँ। आचार्य पिता पुत्र पितामह मामा ससुर पौत्र साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे माधव, अब आप ही बताइए, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला हो सकता है? इन विधर्मियों का वध करने से पाप ही तो होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना एकदम अनुचित लग रहा है। हे माधव, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब तो लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने और मित्र द्रोह करने में पाप को भी नहीं देख पा रहे कि तुम्हें इन सब को देख सकता हूँ। अपने ही कुल के नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के सारे प्राचीन धर्म भी तो नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप भी तो बढ़ जाता है। इस प्रकार संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय अपना धनुष और बाण जमीन पर फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमारी एक तरफ समस्याओं का समाधान होता है तो दूसरी तरफ हमारे ही विपक्ष में हमारे ही सगे संबंधी होते हैं। कहते हैं जीवन में चाहे कोई भी समस्या आ जाए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है और इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से भगवत गीता सार जानना चाहा। देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अपने गीता का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति और भी बढ़ जाती है। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की तरह श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा ही अपने ही महाईश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं,
इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे भी उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से अलग, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने मन में शंका करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो फिर गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का भी आप निवारण कीजिए। तब श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वो न तो ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने की आदत भी थी और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का बहुत लंबा समय बिता दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मर्त्य लोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़ी तेजी से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। इसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में से एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का कोई पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में लेकर गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्य के द्वारा दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उसी वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने बताया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी का पुण्य उस दिन मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और फिर मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। इसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन गर्मी की ऋतु में मैं तपे हुए रास्ते पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। इसके बाद इस देवी ने अर्थात वेश्या ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व समय में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।
आप सुनिए मार्क्सियस मास महात्म्य का आज का अध्याय। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से दो सखियां वृंदावन में रोज फल और सब्जियां बेचने के लिए आया करती थी। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रखकर आती और फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फल और सब्जियों को बेचा करती। ये उनका रोज का काम था। क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे घर से जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए वो दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती और फिर वापस यमुना नदी के तट पर जाकर पेड़ की छाया में बैठकर अचार रोटी खाती। फिर यमुना जी का पानी पीती थी। बड़े ही आनंद के साथ नाव में बैठकर जो भी उसका किराया था उसे देकर वो अपने अपने घर चली जाया करती थी। उन दोनों पर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनके पास समय ही नहीं था। वो तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना चाहती थी। वे दोनों बड़ी सरल थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है यह भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी और से कभी झूठ बोला था। जैसे वो मन से भीतर थी वैसे ही वो बाहर से भी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई। आज उनकी सब्जी हर दिन से जल्दी बिक गई। जब सारी सब्जियां बिक गई तो उनके पास समय ही समय था। नहीं तो बाकी दिनों में तो वो सुबह से शाम तक टोकरियां लेकर बैठी रहती। शाम होने तक कहीं जाकर उनकी सब्जियां बिक पाती थी। अब आज जब उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई तो उनके पास समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में ही बड़े ज्ञान की कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो बहन, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगे? तब तक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा, बहन ये कथा क्या होती है? मंगला बोली, बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चलकर सुन ही लेंगे कि कथा क्या होती है। हम भी जान लेंगे कि कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जी की खाली टोकरियों को एक जगह पर रखकर कथा में चली गई। सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गई और दोनों बड़ी श्रद्धा से बड़े मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन तो बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन तो सर्वथा बेकार है। अरे अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया? भगवान जी बड़े ही प्यार से अपने भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथाएं सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में से महाराज जी ने पूछा कि आपको पता है कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आप आए हो, भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग केवल और केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सहेलियां कथा से बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन देखो महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तब सुमंगला ने कहा कि बहन तो क्या फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा, बहन लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी, इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने गांव वापस भी जाना था, इसलिए वो दोनों सखियां तो कथा से उठकर चली गई। लेकिन रास्ते पर दोनों सखियां यही चर्चा करती जा रही थी कि बहन तू बता, क्या तूने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। कहने लगी, बहन मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा? तब सुमंगला बोली कि चलो फिर तो हमें भगवान को देखना चाहिए। महाराज जी ने ये भी तो कहा है कि अगर भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ तो जानती नहीं थी, ना उन्होंने कभी पूजा की, न ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा। तो सुमंगला बोली कि बहन ये तो बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ? मंगला कहने लगी, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। तब तो वो साधु संतों के पास ही मिलेंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गई और वहीं किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने साथ लाया अचार और रोटी खाया। खाते वक्त वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे?
उन्होंने कहा साधुओं को भगवान जरूर मिलते होंगे। तभी यमुना नदी के किनारे पर एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुंचे तो उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और एक दूसरे पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में लेट कर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। जब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो आपस में कहने लगी, सुनो बहन, ये महाराज जी है और इनका सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं पर होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उसके अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा तो था नहीं, इसलिए भगवान को उन्होंने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। ये सोचकर मंगला बोली, बहन चलो जल्दी से। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गई और महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें कमंडल खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वो झूला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वो कहने लगे कि अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है, देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास होते ही है, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे। अब वो दोनों सखियां इतनी भोली भाली इतनी मासूम थी कि उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ है। उन्हें तो बस ये पता था कि भगवान साधुओं के पास होते हैं क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की तो चिंता होती नहीं, जो मिल जाता है उसी को प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास से भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उन महात्मा जी का पूरा झोला ही उलट पलट दिया, पूरे झोले को खाली कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बड़ी खुश हुई और खुशी से चहकते हुए उसने मंगला से कहा, बहन देखो मिल गए भगवान, देखो जल्दी ये रहे। मंगला तो रोने लगी। ये देखकर सुमंगला बोली, अरे बहन रो क्यों रही हो, हमें भगवान के दर्शन हो गए और यही भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे, और देखो तो सही, भगवान का पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमकाकर डिब्बे में रखा गया है, महाराज जी जरूर आपको डांटते होंगे। वो आगे कहने लगी, प्रभु अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो कि थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सहेलियां यहाँ पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का कोई भी असर भगवान पर नहीं हो रहा है, उन्होंने अब भी अपना पाँव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है, तो वह कहने लगी, लगता है भगवान को ज्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ बहन, हम इनका पाँव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी से बोली, प्रभु चलिए हम आपका पाँव सीधा कर देते हैं, आप तो खुद पाँव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, फिर कहा कि भगवान जी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, महाराज जी तो सो रहे हैं, तब तक आप अपना पाँव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पाँव मोड़ कर रखा है, अगर आप पाँव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमता पर रीझ गए। वे उनकी सरल भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने पाँव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पाँव सीधा कर लिया। अब एक पाँव तो सीधा हो गया, लेकिन दूसरा पाँव अब भी मुड़ा हुआ था, तो दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पाँव भी खींचा तो वो भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए, जो पाँव अभी तक टेढ़े थे वो पाँव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया और उनके पास जो अचार और रोटी बची हुई थी, खाने के बाद उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते थे और खाना भी खाते जाते थे। मंगला और सुमंगला बड़े प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तो महाराज जी उठे और बोले कि अरे कौन हो, चोर हो क्या, तो मेरे पास क्या चुराने आई हो। उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला बोली, बहन भागो यहाँ से। फिर दोनों सखियां भगवान से बोली, भगवान जी ठीक है हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे, आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा कहकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर तुरंत भाग गई।
अब तो महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सामान तो सारा नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था। लड्डू गोपाल जी उसमें से नदारद थे। उन्होंने देखा डिब्बा तो खुला पड़ा है लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे। उन्होंने यहाँ वहां अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा लड्डू गोपाल जी तो बालू रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पांव बाहर निकले हुए थे। अब तो लड्डू गोपाल जी उस डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे जिस डिब्बे में वो हमेशा रहते थे। फिर तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पांव सीधे थे। उससे पहले उनके पांव मुड़े हुए रहते थे। ये देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगे, प्रभु ये आपकी क्या लीला है। तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी भगवान को इतना डराना मत। आपने इन्हें डराकर क्यों रखा था। ये टेढ़ा पांव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पांव को सीधा कर दिया है। अब उनके पांव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चली गई और वह साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाता देखता रहे। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वो दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, रुक जाओ बेटियों रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला नहीं रुकी। वो दोनों सखियां चली गई क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमारी मारना लगा दे। तब महाराज जी बोले, हे नाथ मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई, मेरी तो सारी उम्र निकल गई आपकी सेवा करते करते, लेकिन कभी आपका पाँव मैं तो सीधा नहीं कर पाया, मैं तो कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और ये दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया और उनके कहने से आपने भोग भी ग्रहण कर लिया, उनके कहने से अपने पाँव भी सीधे कर लिए। तब महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ मैं तो अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर केवल वजन ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने कर लिया आपसे, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आई। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। ये थी आज की कहानी। अगर भगवान को सच्चे मन से स्मरण किया जाए, सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं।